हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ट्रायंगल, ये चैप्टर जो है ट्रायंगल, इसमें क्या क्या है और ट्रायंगल क्या होते हैं। ठीक है, पढ़ा तो आपने बचपन में भी होगा 6th 7th क्लास में ट्रायंगल, बट आज आपको ट्रायंगल पढ़ाते हैं स्पेशल तरीके से। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल का मतलब क्या है। ये जो ट्रायंगल है ना बेटा, दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्री, ट्री मतलब होता है थ्री, और एंगल आपको पता ही है एंगल। तो ऐसी फिगर जिसके अंदर थ्री एंगल्स होते हैं। कितने एंगल होते हैं? थ्री एंगल। या हम अगर और डीपली जाए तो अ टू डायमेंशनल फिगर। अब टू डायमेंशनल फिगर कौन सी होती है सर? टू डायमेंशनल फिगर वो फिगर होती है जिनको आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, अपने हाथों में होल्ड नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। अ टू डायमेंशनल फिगर विच इज which is bounded by which is bounded by three line segment which is bounded by three line segment। ऐसी फिगर बाउंड टू डायमेंशनल फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है इज नोन एज ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटे उसे? आई होप सबको समझ आया। अब डायग्राम बनाते हैं, देखिए और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। ये है, ये ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी। बेटा ये फिक्स लाइन है, ये क्या है? फिक्स लाइन। फिक्स लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो हमने लिखा है ना लाइन सेगमेंट, क्यों लिखा है? क्योंकि ये लाइन क्या है? फिक्स। तो ये शेप जो हमारी है क्या है? ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट बाय दिस ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, बोले इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है बेटा? इस ट्रायंगल के अंदर थ्री लाइन सेगमेंट है। एक तो ए बी लाइन है, एक है बी सी, और एक है हमारी ए सी। और थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो फिक्स होती है। ठीक है बेटे। सेकंड क्या है बेटे? सेकंड थ्री वर्टेक्स है, ए बी एंड सी आर वर्टेक्स। क्या है बेटे? ये वर्टेक्स। और एक और बात बेटे, आपको पता है इसमें तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और तीनों एंगल का सम कितना आता है ट्रायंगल का? 180। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180। देखिए ये एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो इनका सम कितना आता है बेटे? 180 डिग्री। ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक, जो किसके बारे में है? ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल आई होप सबको समझ आया ट्रायंगल क्या होता है। ऐसी 2D फिगर जो किससे मिलकर बनी है? थ्री लाइन सेगमेंट्स। इज इट क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल के टाइप्स, आपने बहुत टाइप के ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किस पे चले बेटे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज लेते हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर क्यों आया उसके बारे में डिस्कस करें। ट्रायंगल के टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमने ट्रायंगल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। ठीक है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पर। सेकंड वन इज डिवाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के। अब जैसे आप कहेंगे कि सर एक तो हमने पढ़ा है क्या सर, एक तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, तो उसमें तो एंगल आ गया। सर एक हमने इक्विलेटरल पढ़ा है, सभी ने दो तीन ट्रायंगल के नाम सुने होंगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। तो ये क्या है, समझिए। देखिए साइड के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं कि साइड के हिसाब से अगर हम पढ़े, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी बेटे इक्विलेटरल। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, लेटरल का मतलब पता है क्या होता है? लेटरल मतलब होता है साइड। ये चीज आप नोट कर लीजिए। लेटरल मतलब क्या होता है बेटे? लेटरल का मतलब होता है साइड। इक्यू मतलब इक्वल। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या है? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड क्या होंगी बेटे? उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक छोटा सा ट्रायंगल आप चाहे तो बना सकते हैं। ये एबीसी नाम ले लेंगे। इस एबीसी ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। नाउ सेकंड की बात करते हैं। अगर हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड हमारे पास आइसोसेलिस,
आइसोसेलिस ट्रायंगल कौन से होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं ट्रायंगल। या कौन सा? आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये कौन से ट्रायंगल होते हैं बेटा? आइसो का मतलब होता है टू। आइसो आप लिख लीजिए, आइसो का मतलब होता है टू। तो ऐसे ट्रायंगल जिनकी टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स, टू साइड्स, दो साइड क्या है बेटे आपस में? इक्वल है। जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, दूसरा अगेन छोटा सा ट्रायंगल, इसका नाम है पी क्यू आर। क्या नाम ले लिया? इस पी क्यू आर मान लीजिए पी क्यू किसके बराबर है? क्यू आर। लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। क्लियर बेटे? चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड है हमारा स्केल इन ट्रायंगल। कौन सा? स्केल इन ट्रायंगल। स्केल इन ट्रायंगल कौन सा होता है? ये वो ट्रायंगल होता है सर, इसमें तीनों साइड आपस में क्या होती है? डिफरेंट। तीनों साइड क्या होती है बेटे? डिफरेंट। मतलब हम बोल सकते हैं हिंदी में कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जिसके बारे में हमने आपको हीरोन्स फॉर्मूले में पढ़ाया। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा दिया ना हमने। उसमें क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। कौन सा टाइप का ट्रायंगल? जिसमें तीनों साइड गिवन हो, तो वो मैक्सिमम स्केलिंग होता है क्योंकि डिफरेंट होती है तीनों साइड। ठीक है, तो इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती। आइए अब सबको समझ आया? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इधर दूसरी साइड। अगर हम इधर बात करें, सबसे पहले ये होता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपने एक्यूट एंगल पढ़े होंगे चैप्टर 6 में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है सर? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ये होते हैं बेटे ये वाले एक्यूट एंगल की। अगर हम बात करें, जिसका एक एंगल क्या हो बेटे? 90 डिग्री से छोटा। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में सपोज करिए एंगल ए है। इस एंगल ए को हमने थीटा माना, तो थीटा इज लेस देन 90, मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? थीटा छोटा। तो हम बोलेंगे कौन सा एंगल है बेटे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड अगर हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, ये कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल बेटा वो होता है जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। आपने सुना ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी आपने, वो इसी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। जैसे पी क्यू आर है, इसका एक एंगल 90 होगा। क्या होगा बेटा? एंगल 90। उसको हम थीटा ले लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 90। और ये भी आपको बता देते हैं, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, ये वाली जो साइड है सबसे बड़ी, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सबसे बड़ी साइड। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें बेटे थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये कौन से टाइप के ट्रायंगल होते हैं सर? बेटे ये जो ट्रायंगल होते हैं हमारे, इन ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन 90। क्या होता है बेटे? जैसे MNO ले लेते हैं ट्रायंगल, इसमें जो N एंगल है, इसको मैंने थीटा ले लिया, और ये ग्रेटर देन क्या होगा? 90, बट लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 180। 180 से क्या होगा बेटे? छोटा होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। तो ये आई होप सबको समझ आया। अभी हमने क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ लिया, क्या होता है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए। अब चलते हैं थोड़ा, ये जो चैप्टर अपने सिलेबस में यहाँ आया, क्यों आया, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए बेटे, एक वर्ड आता है, मैं लिख देता हूँ, कोंग्रेंस। क्या आता है बेटे? CONGRUNC, कोंग्रेंस। इसका मतलब क्या होता है कोंग्रेंस का? कोंग्रेंस का मतलब देखिए, समझिए क्या है कोंग्रेंस का मतलब? क्या है? एनी टू फिगर, एनी टू फिगर हैविंग सेम शेप and same size, same size, any two figure having same shape and same size, then both figure are congruous, both figure are congruous। अगर ऐसा होता है तो दोनों फिगर हम क्या बोलेंगे? दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंस। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? कि स्क्वायर है। क्या है बेटे? ये स्क्वायर ABCD। ठीक है, और एक दूसरा स्क्वायर है बेटे हमारे पास, दूसरा भी क्या है बेटे? स्क्वायर, इसका नाम है PQRS। ठीक है, ये दोनों ही क्या है बेटे? दोनों स्क्वायर है सर। क्या है? स्क्वायर। ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। बेटा शेप तो सेम हो गई कि भाई शेप क्या है? शेप तो हमारी यहाँ पर सेम हो गई। शेप क्या है सर? शेप तो सेम है। जो शेप है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे? स्क्वायर। तो सर ऐसे रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल, कुछ भी, स्क्वायर। अब हम साइज की बात करते हैं। बेटा मैंने मान ली इसकी साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर।
और इसकी साइड भी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो साइज भी क्या हो गया सेम हो गया, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है। ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, और ये भी हमारा क्या होगा 3। ऐसे इसमें ये भी 3, ये भी 3, और ये भी हमारा क्या होगा 3। तो शेप भी सेम है और साइज भी क्या है सेम है। तो दोनों क्या हो गए बेटे, शेप और साइज क्या हो गए सेम हो गए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रेंस स्क्वायर पी क्यू आर। तो कॉन्ग्रेंस मतलब समझ आया। कॉन्ग्रेंस एक ऐसी चीज है कि अगर कोई दो शेप है और दोनों शेप आपस में क्या है बेटे, उनके वो शेप भी सेम है, जैसे स्क्वायर स्क्वायर है, उनके साइज भी क्या है सेम है। हम बोलेंगे कि वो दोनों फिगर आपस में क्या है कॉन्ग्रेंस। बट सर ये हम तो अभी ट्रायंगल पढ़ रहे थे, कांग्रेस पे कैसे आ गए। एग्जैक्टली वही चीज, उसी चीज पे मैं लाना चाहता हूँ। अपने सिलेबस में कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल है। क्या है बेटे, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है उसका नाम है कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। कांग्रेंस ऑफ, इज इट क्लियर एवरीवन। चलिए, कांग्रेस पढ़ाना जरूरी ना पहले, तो कांग्रेस क्या होता है। तो कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे if we have two triangle, we have two triangle, both have same size, सेम साइज। शेप तो सेम ही है, ट्रायंगल है दोनों, साइज भी क्या है सेम। तो हम बोलेंगे क्या है बेटे वे कांग्रेस। देखो कैसे हमने मान लिया है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है पी क्यू आर। क्या है बेटे पी क्यू आर, सेम साइज है, सेम क्या है साइज, ट्रायंगल तो है ही दोनों। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस, ये कॉन्ग्रेंस का साइन है ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रेंस का साइन आपको दिख रहा है। तो कैसे पढ़ते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस, इस वर्ड का नाम क्या है। आई होप सबको समझ आया होगा कॉन्ग्रेंस क्या है। अगर दो ट्रायंगल आपस में उनके साइज सेम है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रेंस। क्या है बेटे कॉन्ग्रेंस। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में क्या है कॉन्ग्रेंस। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंस then all sides and all angles are also equal by किसकी वजह से, बाई सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या है सर, सीपीसीटी क्या होता है बेटे, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो सीपीसीटी की हेल्प से सारे साइड सारे एंगल इक्वल, सीपीसीटी corresponding parts of congruence triangle, corresponding part of congruence triangle, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सीपीसीटी। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि सीपी कांग्रेस होने के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए। वेरी गुड। तो आप कांग्रेस प्रूफ कैसे करेंगे, तो क्राइटेरिया फॉर कांग्रेंसी के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो बेटे हमें ना क्राइटेरिया में तीन चीज, क्योंकि ट्रायंगल है तो तीन ही चीज होंगी। तो वी नीड 3 साइड्स या एंगल। हमें क्या चाहिए, 3 साइड्स या एंगल चाहिए। और कंडीशन क्या है, एंड वी हैव 3 कंडीशन for proving two triangle are congruous। congruous प्रूफ करने के लिए कितनी कंडीशन है हमारे पास 3। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी चलिए पढ़ते हैं। तो कंडीशन की अगर हम बात करें, कंडीशन है क्राइटेरिया, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली कंडीशन होती है बेटे साइड ट्रिपल एस, साइड और साइड, मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी तो भी हम कांग्रेस प्रूव कर सकते हैं। सेकंड साइड एंगल साइड, क्या है बेटे साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड, मतलब एक एंगल होगा और दो साइड होगी तब भी हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। थर्ड है बेटे हमारे पास एंगल साइड एंगल, इसको हम लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है बेटे। और फोर्थ क्राइटेरिया अपने पास क्या है, फोर्थ कंडीशन है हमारे पास RHS। ये कहाँ अप्लाई होती है, जहां पर राइट एंगल हो, क्या हो, राइट एंगल, तो राइट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड, मतलब इसमें हाइपोटेनस वही होगी ना जहाँ राइट एंगल होगा। तो ये चार कंडीशंस हैं, इनकी हेल्प से आप किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉम्बिनेट कर सकते हैं। तो बेटे ये अपना पूरा चैप्टर है। अच्छा, साइड एंगल साइड को एंगल एंगल साइड भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चार कंडीशन है जिसकी हेल्प से हम दो ट्रायंगल को आपस में क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। आई होप सबको ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट समझ आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।